हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे ऋषि अठवानी और हिमांशी टेकवानी के बारे में। ग्लैम गर्ल हिमांशी, जिसको नहीं पता, सरनेम नहीं पता होगा शायद सबको। तो अभी अभी ना मैंने ऋषि के चैनल पे एक व्लॉग देखा। व्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो है जहाँ पे वो इनडायरेक्टली अपनी भड़ास निकाल रहा है। इनडायरेक्टली चलो भड़ास निकाल रहा है, जो भी कर रहा है, बट तरीका कितना घटिया निकाला है उसने। एक इंसान जिसके साथ जो कि बहुत सारी एक कहते हैं ना कि बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजरा है, वो परेशान हो गया था और उसने जब उसको कोई रास्ता नहीं दिखा तब जाके ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठाया। उनका सहारा लिया जा रहा है जो कि इस दुनिया में है भी नहीं। कितने बेशर्म हो तुम। अपनी बात रखने के लिए तुमने एक मरे हुए इंसान का सहारा लिया। छी, कैसे आदमी हो तुम। और अब तो मुझे लग रहा है, और जो मैंने पूरा वीडियो देखा ना, तब मुझे लग रहा है हिमांशी बहुत अच्छा डिसीजन लिया तुमने, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। इतना बड़ा मैन चाइल्ड, ऐसा आदमी जो कि इस लेवल तक जा सकता है अपना पॉइंट रखने के लिए, इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव है कि इनडायरेक्टली सब कुछ बता दिया एक मरे हुए इंसान का सहारा लेकर। कैसे आदमी हो तुम। शर्म आनी चाहिए कि तुम एक मरे हुए इंसान का सहारा ले रहे हो। तो ये जो ऋषि हिमांशी है, उनके रिलेशनशिप में बहुत टाइम से दिक्कतें चल रही थी। आज से 1-1.5 साल पहले भी दोनों सेपरेट हो चुके थे। जहाँ पे ऋषि का एक वीडियो आता है, सबसे पहले तो वो अपना चैनल बना लेता है, क्योंकि वो दोनों सेपरेट हो चुके थे। टैलेंट तो कोई है नहीं इस आदमी के अंदर। एंड थैंक्स टू हिमांशी फेस वैल्यू बन चुकी थी। अब देखिए, यूट्यूब में फेस वैल्यू बहुत मैटर करती है। मैं बहुत बार आपको समझा चुकी हूँ। जो नए लोग हैं उनको समझा देती हूँ कि फेस वैल्यू बेसिकली क्या होती है। कि थोड़ी बहुत जब आपको यूट्यूब पे पहचान मिल जाती है ना किसी के थ्रू, या तो नेपोटिज्म वर्क करता है कि ये इस क्रिएटर की बहन, ये इस क्रिएटर का पति है, इस क्रिएटर की भाई है का भाई है, तो ना इजी हो जाता है। ये होती है फेस वैल्यू यूट्यूब पर। तो इसकी फेस वैल्यू हिमांशी के कारण यूट्यूब पर थी कि ये हिमांशी का पति है, हिमांशी की ननद है। दोनों भाई बहन ने हिमांशी की फेम पर अच्छी खासी फेस वैल्यू बना ली। अब ये कहना कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उसके चैनल पर, नहीं। उस बनाए एक चैनल था ना, एकदम अच्छी खासी ग्रोथ वाले चैनल पर तुम जाकर ब्लॉग्स बना रहे थे, तो तुमने तो हाईजेक कर लिया था। और इतने घटिया प्रैंक करते थे ना तुमने तो उसके अच्छे खासे चैनल पे, जहाँ पे कंटेंट अच्छा था, कीचड़दार बना दिया था। गंदे गंदे प्रैंक करके, गंदे से गंदे प्रैंक कर करके तुमने कीचड़ वाला बना दिया था उसके चैनल को। और अब बात करते हो संस्कारों की, तुमने क्या करा था। पहले तो वो ये गंदे से प्रैंक नहीं करती थी। जब ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट बनाती थी तब अच्छा खासा साफ सुथरा चैनल था। तुम जब आए तब से तुमने गंदे गंदे प्रैंक करना शुरू कर दिया। उसके चैनल का तहस नहस कर दिया था, खराब कर दिया था पूरा। इस वजह से जो उसकी कॉर ऑडियंस थी उसने देखना ही बंद कर दिया था। बेकार सा जो कंटेंट आता था प्रैंक वाला, मैं भी नहीं देखती थी। क्या ही है ये, अचानक से हिमांशी को हो क्या गया। तो तुमने उसका चैनल खराब किया था ना कि सुधारा था। दूसरी बात ये बोलना कि मैं भी तो मेहनत करता था, मेरी भी तो मेहनत थी, लोग मुझे ऐसा ऐसा बोलते हैं। अरे लोग बोलेंगे ही ना, तुम्हारी कोई मेहनत नहीं थी। वो तो एडिटर भी हायर कर सकता है इंसान। जिसका चैनल ऑलरेडी ग्रो हो रखा है वो तो चैनल के लिए एडिटर हायर कर सकती है। तो एडिटिंग करके तुमने कोई तीर नहीं मारा था। अब जब अलग हो गए तो इस आदमी को समझ आ गया कि अब अपना चैनल बनाना पड़ेगा सिंपैथी लेने के लिए। सिंपैथी लेने के लिए ही ना, जब इनका सेपरेशन हुआ था ना, तब द ट्रूथ करके एक वीडियो आता है इस आदमी के चैनल पर, जहाँ पे वो सब बताता है कि हमारे जो है दोनों के गोल्स अलग है, हम दोनों जो है अब नहीं साथ में हैं, हम दोनों अलग हो चुके हैं। वो लड़की, और वो वीडियो फुल्ली मोनेटाइज था। अच्छा खासा इसने कमा लिया उस वीडियो से, 1-1.5 मिलियन व्यूज़ गए थे उस पर। उसके बाद हिमांशी का वीडियो आता है कि प्लीज़ गाइज, अब वो वीडियो हिमांशी ने मोनेटाइज नहीं किया था और उसने बोला कि आप लोग चाहते हो कि मैं सच बताऊं, लेकिन मैं कैसे बताऊं, मेरा परिवार है, मेरा जो भी रिश्तेदार वगैरह है, तो सबको सबके बारे में सोच कर चलना पड़ता है। सोशल मीडिया पे ये सब बातें डिस्कस नहीं की जाती। तो उसने कुछ भी नहीं बोला, डिग्निटी मेंटेन करी, और वो वीडियो को मोनेटाइज तक नहीं किया था उस लड़की ने। उसके बाद कुछ टाइम बाद वो जो है उस पर भी मिलियन व्यूज़ आ गए थे, लेकिन उसके बाद उसने वो वीडियो डिलीट कर दिया था तुरंत ही कि अब मुझे कुछ नहीं बोलना है, उतना बस उसने बोला उस मैटर में, बस इतना ही। उसके बाद दोनों का ना पैचअप हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हिमांशु को भी समझाया था होगा उसके परिवारजनों ने कि शादी बहुत बड़ा डिसीजन होती है, तोड़ना नहीं चाहिए, थोड़े बहुत झगड़े झंझट होते हैं, तो ऋषि के साथ पैचअप कर लेती है। अब उसके बाद भी इस मैन चाइल्ड का ब्लॉग आता है अवर स्टोरी। उस पर भी हिमांशी झूला झूल रही होती है, एकदम सिनेमेटिक वे में आता है ये, ड्रामेटिक वे में हिमांशी का हाथ पकड़कर फिर बताता है वो बेचारी वहाँ पे भी एम्बेरसमेंट फील कर रही थी, वो आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी और उसको झिझक हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि फोर्सफुली परिवारजनों के कहने पर उसने सब कुछ पैचअप कर लिया।
अब क्योंकि इनके रिश्ते में ऑलरेडी कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे ही, तो 6 महीने तक ही ये सब चल पाया। उसके बाद वापस से दोनों सेपरेट हो चुके। हिमांशी अपने घर चली गई। अब शायद घर वालों को भी समझ आ गया कि नहीं चल सकता ये, तो अब हिमांशी का उनकी फैमिली ने फुल्ली सपोर्ट किया। क्यों, मुझे कैसे पता, मैं आपको बता दी। उसकी वीडियो की हिंट्स आप देखिए। 2-3 बार इसने इनडायरेक्टली हिंट्स दी है कि लड़कियों के परिवार वाले और लड़की जो है झूठे केसेस डाल देते हैं आदमियों पे। Q&A में भी बता दिया था उसने इनडायरेक्टली, और अभी भी यही बोल रहा है कि लड़की नहीं भी चाहती है तो घर वाले समझाते हैं कि ये पैसा लूटने का जो है अच्छा मौका है, तो लूट लेते हैं। मैं ये एक बात पूछना चाहूँगी कि 2-3 साल की शादी में जितना रेवेन्यू आता था ग्लैम गर्ल या ग्लैम कपल चैनल का, उस रेवेन्यू का क्या हुआ? आपने साथ में घर लिया था ग्लैम हाउस, तो उसमें हिमांशी का भी तो पैसा लगा होगा ना। 3 साल की रेवेन्यू उसी के चैनल की थी, तो उसका क्या हुआ? उस पैसे का क्या आप गोल्ड डिगर नहीं हो? आपने पैसा नहीं लूटा उसका? आपने नहीं खाया 3 साल का पैसा उसका? तभी तो ग्लैम हाउस हुआ ना, आपने घर लिया था। अच्छा, घर से मुझे याद आया, घर से ही तो दिक्कतें शुरू हुई सारी। ये ऋषि जो है अपने आप को प्राउडली मम्मास बॉय कहता है। पहली बात, अच्छी बात है, देखो हर कोई लड़का या लड़की अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके लिए दुनिया में सिर्फ आपकी मम्मी मैटर करती है, आपकी मम्मा मैटर करती है, तो शादी करनी ही क्यों? लड़की भी तो अपने पापा की प्रिंसेस और मम्मास गर्ल होगी ना। वो सब कुछ छोड़ के आ रही है, अपने माँ बाप का घर छोड़ कर आ रही है, सब कुछ छोड़ के आ रही है, अपना परिवार छोड़ के आ रही है, तो शादी ही मत करो ना। कोई लड़की की, किसी लड़की की ज़िंदगी क्यों ख़राब करनी? मम्मास बॉय हो, ज़िंदगी में माँ की चरणों में रहो, किसी ने मना थोड़ी किया है। बट शादी भी करनी है और मम्मास बॉय बन के भी रहना है। भाई शादी के बाद लड़की की दोनों की लाइफ चेंज होती है। लड़की अपना सब कुछ छोड़ कर आती है, तो जिससे शादी की है, जिसके साथ साथ फेरे लिए, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको घर पे कंफर्टेबल एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया। और अगर नहीं कर सकते हो तो ज़िंदगी भर मम्मास बॉय बनकर रहो, है ना। आप पे होता है, ऐसा तो होता नहीं है कि ज़बरदस्ती शादी कराई दी जाती है। आप पे होता है, मना कर दिया अगर ये नहीं करनी, मैं तो प्राउड मम्मास बॉय हूँ, मैं ज़िंदगी भर ऐसा ही रहूँगा, मेरी लाइफ में और किसी के लिए जगह नहीं है, मैं मम्मास बॉय ही रहूँगा। लास्ट ब्लॉग इनका आता है, मम्मी भी चली गई, पापा भी चले गए, यानी कि ये दोनों सेपरेटेड रहने शुरू कर दिया था इन दोनों ने ही। हिमांशी चाहती थी सेपरेट रहना। अब उसका रीज़न भी है, ऑन कैमरा जो इतना ज़्यादा उस लड़की को परेशान कर सकते हैं वेट को लेकर और छोटी छोटी बातों को लेकर। जो मीठी मीठी मम्मा है ना, वो तो बहुत मस्त ताने मारती थी, क्यूटो आपका वजन बहुत बढ़ गया है, क्यूटो डाइटिंग किया करो। गाइज आपको पता है क्यूटो ने आज दिन भर बाहर का खाना खाया, और उसकी मम्मी तो बेटे की तारीफ करती थी, बेटे के गुणगान करने, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, बस बेटा हर बात में सही। हाँ बेटा हिमांशी, ना क्या होता है ना कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, घर पे बना तो होता है, घर का ही खाया करो। हिमांशी हमेशा किचन में ही दिखती थी। एक लड़की जो कि पैशनेट थी अपने काम को लेकर, उसका चैनल शादी तक तो नंबर 1 चैनल था, उसके बाद बी नेचुरल ने उसको आगे बढ़ गई, वो 6-7 मिलियन उसके हो गए, क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उसका कंटेंट क्रिंज है, कंटेंट बहुत बेकार है, बट बात यहाँ पे हस्बैंड की सपोर्ट की। उसका हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, जो रेखा का हस्बैंड है प्रिंस, वो। यहाँ पे क्या है, क्यूटो आप मोटी हो गई, क्यूटो डाइटिंग करो, और बेचारी जो है परेशान होकर बोलती हाँ कल से मैं पक्का डाइटिंग करूँगी। मतलब जो अपनी मर्जी से खाना तक नहीं खा सकती, अपनी मर्जी का खाना तक नहीं खा सकती, कैसी ज़िंदगी, क्या काम का ऐसा पैसा जहाँ पे इंसान अपनी मर्जी से खाना भी नहीं खा सकता। हेल्थ कॉन्शियस होना अलग होता है, और किसी को परेशान कर देना उसकी हेल्थ को लेकर, मोटी हो गई हो, जबकि कहाँ मोटी हुई थी वो, थोड़ा बहुत बाहर का 1 वीक में खा लिया तो बहुत बड़ा उसने पाप कर दिया। तो इस तरीके के ताने हमेशा मारता रहता था हिमांशी को, और वो बोलती भी थी मैं डाइटिंग करूँ। एक और बात मैं आपको याद दिला दूं, मिस्टर अठवानी, आप जिसका नाम ले रहे हो ना अतुल सुभाष, वो सेल्फ मेड मैन था। उसकी आइडेंटिटी उसकी वाइफ को आभारी नहीं थी जैसे कि आपकी है। हिमांशी का पति, हिमांशी की ननद, तो उसने अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम अपने दम पर बनाया था। उसका और आपका केस तो एकदम अलग ही। तो आप ना अपने आप को उसके साथ कंपेयर करना बंद कर दीजिए। अब ये शुरू कहाँ से हुआ, क्योंकि कुछ दिनों पहले, 2-3 हफ्तों पहले हिमांशी का एक वीडियो आता है जहाँ पर उसने बताया था कि अब उसने जो है सीख लिया है एंग्जाइटी के साथ डील करना, वो अपनी हीलिंग जर्नी पर है, ऐसा उन्होंने बताया। क्योंकि 4 साल की शादी में जो भी उसके साथ हुआ होगा, एक लड़की को टाइम चाहिए होता है इस सब चीज़ों से उभरने के लिए। सोसाइटी का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर,
एक लड़की के लिए आसान थोड़ी होता है एक शादी को तोड़ना, नहीं होता है। तो अपनी हीलिंग जर्नी पर है, ऐसा हिमांशी ने बताया था। अब ये भाई साहब आ गए अपना ही जो है विक्टिम कार्ड लेकर, और पास में जो है पिताजी को बिठा दिया, पापा आप आइए, आप बताइए। अच्छा हाँ, पापा जी वही है ना जिसका बिजनेस हिमांशी प्रमोट करती थी बिना किसी स्वार्थ के। पेड प्रमोशन के पैसे लगते हैं, अगर नहीं पता तो बता दूं, और वो 5 मिलियन वाला चैनल, तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे अगर किसी और से करवाते। पैसे की जब बात कर रहे हो, पैसे निकलवाने, ये भी तो एक तरीका था, लेकिन नहीं, फ्री में कर दिया बेचारी ने। दोनों को फेस वैल्यू दे दी, वो जो गुड फॉर नथिंग जो है, वो तो इससे भी ज़्यादा कनिंग लगती है मुझे इसकी बहन। तो ये अपना जो भी है फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए पापा को इनवाइट कर रहे थे। हाँ, पापा तो बहुत ज़्यादा समझदार आदमी है, पापा तो एकदम सत्यवादी पुरुष है, वो तो कुछ गलत बोल ही नहीं सकते। हाँ पता है, हमें पता है। पापा अगर इतने समझदार होते तो बेटा अपने रिश्ते के बारे में, जो कि उसकी बहू ने, सॉरी बहू है नहीं है, क्योंकि लग तो ऐसे रहा था इनकी बातों से कि लड़की को भी जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, लड़के को भी आगे बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि इस केसेस से कुछ नहीं मिलता है, केसेस हटा देने चाहिए। ये आदमी डिस्परेट है पूरा कि हिमांशी फटक से केसेस हटा दो जो भी इसके ऊपर किए हैं उसके लिए। और वो मैंने देखा भी, ऑनलाइन भी दिख जाएगा, अगर आप सर्च करोगे तो इन दोनों का नाम लिखो, वर्सेस मिल जाएगा आपको, पूरा वो जो है मिल जाएगा, केस की अपडेट दिख जाएगी। तो केस तो हुआ है, इसी पर हुआ है, और ये इनडायरेक्ट वे में ये चाहता है कि वो हटा दे। अब क्या सही क्या गलत वो हमारा नहीं है, वो कोर्ट देखेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कौन सही कौन गलत। लेकिन दोनों बाप बेटे कैसे एकदम आ गए थे तिलमिलाते हुए, आई एम नेक्स्ट इन लाइन, ऐसा था टाइटल, ताकि वो घबरा जाए कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो बुरा फंस जाओगी, जैसे उसकी बीवी फंसी है। तो ये तुम क्या साबित करना चाहते हो, मतलब डराना चाहते हो कि चाहते हो वो केस हटा ले, कि ये चाहते हो कि वो बहुत बुरी है? क्योंकि कमेंट सेक्शन में तो बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, हिमांशी बहुत बुरी है, हिमांशी ने ये कर दिया, हिमांशी पैसों की भूखी है, हिमांशी का चैनल है, हिमांशी सेल्फ मेड विमेन है, वो पैसा चाहे तो खुद से कमा सकती है। तो वन साइडेड स्टोरी सुनकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए किसी को भी। इसने बोल दिया सिंपथी, इसको आता है अच्छे से मैनिपुलेशन ना, विक्टिम कार्ड प्ले करना इस आदमी को बखूबी से आता है, और बहुत ज़्यादा कनिंग फैमिली है, मीठी मीठी बातें करना, सबको अपनी बातों में फंसाना अच्छे से जानते हैं ये लोग। मीठे लोग जो होते हैं ना, शक्कर घोल कर जो आते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा ये लोग जो है डेंजरस होते हैं। तो वो ये कला ये सब जानते हैं। कहते हैं कलयुग आ गया है, कलयुग अब तो जो है लॉज हमारे बस में नहीं है, हमारे फेवर में नहीं होते, औरतों के फेवर में है। आसानी से इन्होंने बता दिया, फेक केसेस लगते हैं और औरतें लगाती है आदमियों पे, आदमी बेचारे हैं, आदमी फंस जाते हैं। कितनी सारी औरतें हैं, कितनी सारी, आधे तो केसेस भी मतलब दर्ज नहीं करवाए जाते क्योंकि कोई ना कोई उन्हें रोक देता है, पेरेंट्स रोकते हैं, रिश्तेदार कि मत ये सब केस करो, हम सब जो है बैठकर सुलझा लेंगे। कितनी सारी औरतों की जान चली जाती है ये दहेज दावरी के चक्कर में। उनका क्या, एक दो केसेस निकल के आ गए तो बहुत सारी औरतें जो है बेकार बन गई, सारी औरतें लॉ का मिसयूज करते हैं। आधी औरतों को तो लॉ का यूज़ करना ही नहीं आता है, जिन पर होता है, जो बेचारी शिकार हो जाती है, उनको नहीं आता है क्योंकि उनको पता भी नहीं रहता कि ऐसा कोई एक्ट भी है उनके लिए। तो उनके बारे में क्या विचार है? एक दो केसेस आए तो पूरी दुनिया की औरतें, पूरी भारत की औरतें बहुत बेकार, हम भी जो है इस चीज़ का शिकार हुए। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि नहीं होता होगा, लेकिन कुछ परसेंटेज में होता होगा। ज़्यादा परसेंटेज तो उस औरतों का है जो कि बेचारी बर्दाश्त करती है, जो कि इस चीज़ों से गुजरती है, जिन्हें दावरी के लिए परेशान किया जाता है, जिनके साथ हिंसा होती है। तो उनका क्या? अब जब से ये ट्रेंड आया है ना सोशल मीडिया पे, सिग्मा मेल, आदमी बेचारे होते हैं, आदमी हूँ तो मैं तो सहता हूँ। अरे कभी कभार तुम्हारे साथ इक्का दुक्का केस में होता है या हो गया तो सारी औरतों को तुमने ब्लेम कर दिया। वो लो जो है इसीलिए बनाया गया था क्योंकि औरतों को सच में परेशान किया जाता है, आज भी किया जाता है। अतुल सुभाष जी के साथ जो भी हुआ, मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ कि उस औरत ने बहुत ज़्यादा उसको परेशान किया। उसका मतलब ये नहीं कि सारी औरतें जो है उस कानून का गलत इस्तेमाल करती है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
कलयुग आ गया है, कलयुग आ गया है। और उनके जो पिताजी है वो संस्कारों को लेकर ताना दे रहे थे कि संस्कार होते हैं माँ बाप के, संस्कार माँ बाप के संस्कार ही है जो उस लड़की ने आज तक चुप्पी साधी है। और आपका बेटा जो है पिछले 8-10 महीनों से अच्छा खासा ये कंटेंट को मिल्क कर रहा है, जानबूझकर उसको चिढ़ाने के लिए। अब मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अपने तरीके से जीऊँगा, अब मैं मम्मास बॉय, बैक टू माई रूट्स। ये क्या होता है? ये संस्कार ही है, जहाँ पे माँ बोलती है कि तुम तो हमेशा से मम्मास बॉय ही थे। वरना जो अच्छे संस्कारी लोग होते हैं ना, समझाते हैं कि बेटा माँ के लिए प्यार समझ आता है, लेकिन अब हम एक लड़की को लाए तो वो भी हमारी जिम्मेदारी, तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम तो आज है कल नहीं है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। तो ये होते संस्कार, सिखाया जाता है बेटा को, ऐसा नहीं कि मम्मास बॉय ही रहो जिंदगी पर। तो ये संस्कार होते हैं। लड़की ने आज तक चुप्पी साधी है, वो उसके संस्कार है, उसकी अपब्रिंगिंग दर्शाता है। समझ गए अंकल जी? तो ये टिपिकल इंडियन फादर इन लॉ की तरह ताने मत दीजिए इनडायरेक्टली उसे। खैर, तो कलयुग तो आ गया है, ये बात तो है। एक लड़की जिसने फेम दिलवाई, जिसने नाम बनाया ये जो है इंटरनेट पर, ठीक है, आप जो होंगे अब तो रमखा अपने ऑफलाइन जो भी आपकी बिजनेस है वो नहीं जानते, लेकिन इंटरनेट पे फेम जिस लड़की की वजह से मिली, आज उन्हीं को इनडायरेक्टली सुनाया जा रहा है, आज उनके संस्कारों को लेकर उसे ताने दिए जाते हैं। वाह, कलयुग तो बिल्कुल आ गया। खैर, उसके बाद इनडायरेक्टली उन्होंने ये बोला कि कुछ नहीं होता है, टाइम बर्बाद होता है दोनों पार्टी का, केस में अंत में कुछ ही नहीं होता है, तो पैसे खराब होते हैं दोनों की साइड के, तो ना ले लेने चाहिए, ऐसे केस वापस ले लेने चाहिए। आप अगर दोषी नहीं हो तो इतना डर क्यों लग रहा है? आप गलत नहीं हो, कुछ सॉलिड एविडेंस होंगे तभी तो इतना ज़्यादा खींच रहा है ना। तो आप जब दोषी ही नहीं हो तो इतना ज़्यादा डर काहे का? किसी भी केसेस के इतना डर क्या, जब आप एकदम दूध के धुले साफ सुथरे हो तो डरना नहीं चाहिए इतना ज़्यादा। उसके पापा कहते हैं कि वो जो लड़कियां होती हैं ना, वो खुद केस नहीं करना चाहती, लेकिन रिश्तेदार होते हैं वो उन्हें भड़काते हैं। तो ये मैन चाइल्ड कहता है, अरे पापा लेकिन वो तो कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटते हैं ना, उसको काटना पड़ता है। तो ये अपनी बात बता रहा था इनडायरेक्टली दूसरे वे में। सब समझ आता है ऋषि भाई, आप खुद बात कीजिए, खुद सुलझाइए। ये इनडायरेक्टली वीडियो खेलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाकी भरोसा है हमें तो न्याय व्यवस्था पे, कानून पर, कि जो सही होगा उसको न्याय मिलेगा, और जो गलत है वो चाहे कितना भी उछल ले या विक्टिम कार्ड प्ले कर ले, उसको सज़ा मिलनी चाहिए गलत इंसानों को। टाइम तो उसका भी जा रहा है, पैसे तो उसके भी लग रहे, उसका तो करियर है। वीडियोस भी नहीं आते उसको तो अब रेगुलरली, तो कुछ तो होगा ना, तभी तो इतना वो परेशान हो गई बेचारी, ठीक है। और उसका भी पक्ष हम सुनना चाहेंगे, लेकिन वो लड़की कभी अपना पक्ष रखेगी नहीं, क्योंकि वो इंटरनेट पे ये सब बकवास करने में विश्वास नहीं करती, जितना मैंने उसको समझा है। तो भाई साहब, ये विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करिए। बहुत घटिया तरीके से आपने विक्टिम कार्ड प्ले किया, और मुझे लग रहा है कि खाली 350 कमेंट्स 1-1.5 लाख व्यूज़ आए और 350 कमेंट्स, क्योंकि आप ना वो कमेंट्स डिलीट कर रहे हो जो कि उस लड़की के फेवर में आ रहा है। मैंने रात में देखे थे, सारे कमेंट्स अब डिलीट हो चुके। तो थोड़ी सहन शक्ति भी रखिए, अगर किसी को सुनाना जानते हैं तो थोड़ा सुनने की भी ताकत रखिए भाई साहब, मम्मास बॉय। चलिए, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और अब ये 2025 आ गया, अब ये पुरानी टेक्निक नहीं काम करेगी। संस्कारी, हम एकदम सीधे, हम दूध के धुले, ये सब नहीं चलता, अभी पहले चल जाता था, ठीक है जी। तो थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का भी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।